नमस्कार किसान दोस्तों, आज मैं पुनः आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गंगा बकरी फार्म में। जैसा कि हमने आपको कहा था कि नया वीडियो लेके आएंगे खुराक के ऊपर, तो आज जो हमारा वीडियो है वो खुराक के ऊपर है। बकरी फार्म में सबसे जो मेन पार्ट होता है, बकरी फार्म के बाद बकरी और बकरी के बाद होता है खुराक। क्योंकि अगर खुराक किसी फार्म में नहीं है व्यवस्था, तो वो फार्म अधूरा है, कभी भी कामयाब नहीं हो सकता अगर बिगर खुराक की व्यवस्था प्रबंधन किए बगैर। तो आज हम खुराक के बारे में चर्चा करेंगे। खुराक किस प्रकार से आपको मैनेज करनी है, किस प्रकार से आपको बकरी लाने के पहले व्यवस्था करनी है और कौन कौन सी खुराक आपको बकरियों के लिए एकत्रित करके रखनी है और किसकी तैयारी करनी है। तो आज हमने इसको 3 भाग में बांटा है। खुराक को 3 भाग में इसलिए बांटते हैं कि बकरी को जो जो न्यूट्रिशन चाहिए, जो जो उनके लिए पेट भरने के लिए आहार चाहिए, वो हम बराबर उसकी व्यवस्था बना के रखें। ऐसा नहीं कि हम बकरी ले आए फिर बाद में खुराक के लिए इंतज़ार करें, फिर खोजबीन करें, फिर नहीं मिले तो हम यहाँ वहाँ बकरियों को घुमाएं, जिससे बकरी कमज़ोर हो जाए। तो बकरी फार्म में सबसे अहम पार्ट है खुराक का। तो आज हम खुराक के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे 3 पार्ट है, 1, 2, 3। पहले में है सूखा चारा, दूसरे में है दाना और तीसरे में है हरा चारा। ये आपको कैसे मैनेज करना है, आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला जो हमारा विषय है बकरी पालन में सूखा चारा। सूखा चारे में ये दलहनी भूसे कोई भी ले सकते हैं। जैसे आप दलहनी भूसा में चना, मसूर का भूसा, ग्वार का भूसा, हरी पत्ती, या आप राहर का भूसा या सोयाबीन का भूसा या मूंगफली का भूसा, कोई भी दलहनी भूसा आप ले सकते हैं। दलहनी भूसा ये ऐसा आहार होता है कि सीजनेबल आप एक साथ रख सकते हैं अपने यहाँ। इसमें किसी प्रकार की सानी बना के देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, आप डायरेक्ट कोई भी भूसा दे सकते हैं। अगर आपके पास एक से कई अन्य प्रकार के भी भूसे मिलते हैं तो आप लेके अपने फार्म में एकत्रित कर सकते हैं। दूसरा होता है, जहाँ दलहनी भूसा नहीं मिलता वहाँ आपको गेहूं का दूसरा ऑप्शन होता है, जो गेहूं का भूसा होता है। गेहूं का भूसा भी लेके आप स्टोर कर सकते हैं और अपनी बकरियों को खिला सकते हैं। गेहूं के भूसे में सबसे अहम ये रहता है कि आपको सानी बना के खिलाना पड़ेगा। तो ये भूसे आपको रखने पड़ेंगे फार्म में। साथ में उसी सीजनेबल में जिस समय भूसा मिलेगा उसी टाइम आपको अनाज भी मिलता है। तो अनाज में पहला आपको रखना मक्का, दूसरे में रखना है चना, तीसरे में रखना सोयाबीन, चौथे में रखना जौ, जिसको हम जवा भी बोलते हैं। अलग अलग जगह अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से उनकी भाषाएं परिवर्तित होती रहती हैं। 5वें में हम बाजरा रखते हैं और कुछ खल जैसे सरसों की खल है हो गई, या बनेला कपास की खली, ये भी हमें आपको रखना पड़ेगा। फिर जब हम दाना मिक्सचर बनाते हैं सबको मिक्स करके, तो हमें कैल्शियम की आवश्यकता होती है, मिनरल मिक्सचर की आवश्यकता होती है जो हम बकरियों को अलग से दे सकें। न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, फैट की आवश्यकता होती है, तो हम कुछ मिनरल मिक्सचर भी एकत्रित बाजार से लेके रख सकते हैं और समय आने पर उनका मिक्सचर बनाकर बकरियों को दे सकते हैं। तो पहला सूखा चारा, दूसरा दाना, तीसरा जो अहम पार्ट है, एक पार्ट के बाद आपको जो बकरियों को खिलाना होता है हरा चारा। हरा चारा आपको कई प्रकार से अपने यहाँ पैदावारी कर सकते हैं। जैसे में सबसे पहले में बरसीम एक ऐसा चारा है जो आप बो सकते हैं बरसात छोड़ के बाद, फिर कभी भी आप इसको लगा लें। ये लगातार कई कटाई के बाद भी चलता रहता है, इसके लिए पानी की आवश्यकता होती है, तो बरसीम लगा सकते हैं। बरसीम के साथ साथ कुछ क्षेत्र में चरी लगा सकते हैं, नेपियर घास लगा सकते हैं, दशरथ घास लगा सकते हैं, सो बबूल लगा सकते हैं, गुलर लगा सकते हैं, और सहतूत होता है, सहतूत भी आप लगा सकते हैं। तो अपने यहाँ किसी भी प्रकार की पत्ती या चारे का बोने के लिए जगह आपके पास हो और चारा लगा सकते हैं, जिससे बकरियों को हरे चारे की उपलब्धता बनी रहे, आपको बाहर कहीं चराने जाना ना पड़े। साथ में हम इनके साथ में कुछ हरी पत्ती होती है, जैसे कटहल की पत्ती हो गई, सो बबूल की पत्ती हो गई, पीपल की पत्ती हो गई, और मोरिंगा होता है, मोरिंगा की पत्ती हो गई। इनका भी आप अपने यहाँ वृक्षारोपण करके पौधे लगा के पत्तियों का व्यवस्था कर सकते हैं। तो ये आहार प्रबंधन है। जो भी नए बकरी पालक है किसान बंधु, वो इस बात को बहुत ध्यान से सुन ले, या नहीं किए हैं तो व्यवस्था बना ले। अपने आहार प्रबंधन अगर आपके यहाँ मजबूत है तो आपका बकरी फार्म कभी भी लॉस में नहीं जाएगा। आपके यहाँ पलने वाली बकरी या बकरे वो तंदुरुस्त और हेल्दी रहेंगी और अच्छी
डाइट में रहेंगी तो अच्छा हेल्थ रहेगा। अच्छा हेल्थ रहेगा तो जब आप मार्केट में उसको बेचने के लिए लेके जाएंगे तो रेट भी बहुत अच्छा मिलेगा, जिससे आपको मुनाफा भी अच्छा होगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, जो भी नया वीडियो आएगा सबसे पहले आपको मिलेगा। और सबसे जो अहम बात है, कमेंट अवश्य करें। कमेंट करने से आप तक हमारी जानकारी पहुंच पाई, क्या आपको जानकारी की आवश्यकता है, उसके माध्यम से हमें पता भी चल सकता है। हम नया वीडियो उसके ऊपर भी आपको बना के दे सकते हैं, जिससे आपकी समस्या हल हो। अगर आप हमसे जुड़े रहेंगे तो आपको कहीं भी बकरी पालन का प्रशिक्षण लेना या भटकना या जानकारी के लिए परेशान नहीं होना पड़े। वीडियो के माध्यम से ही हम आपको सारी जानकारी उपलब्ध कराएंगे। गंगा बकरी फार्म की तरफ से मैं मनोज कुमार चौधरी आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक धन्यवाद करता हूं। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।